हेलो, तो वेलकम टू माय today's chemistry class. In my today's lecture, I would like to explain the second reaction which I already told you under the heading reaction involving both alkyl group and hydroxyl unit of alcohol. तो इसमें ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल आ जाता है। पहले मैंने जैसे बताया था लास्ट वीडियो में कि फर्स्ट में आता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एसिडिक डिहाइड्रेशन। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया ऑलरेडी, और आज मैं बताऊंगा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड अलोंग विद डिहाइड्रोजनेशन। तो पहला जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सबको पता है, ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड करना। तो अल्कोहल में ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो हम कहाँ ऐड करेंगे? सवाल ये उठता है कि ऑक्सीडेशन का और एक पैरेलल डेफिनेशन भी है, आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे कि एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं पहले तुम लोगों को बताऊंगा व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और किस मीडियम में ये ऑक्सीडेशन होता है। ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। There are different oxidizing agents and they have different function. तो सबके बारे में एक कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। सो मैं पहले बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन जब होता है वो 3 डिफरेंट मीडियम में हो सकता है, एक एसिडिक, दूसरा न्यूट्रल और थर्ड एल्कलाइन। तीनों मीडियम में हो सकता है। तो मैं इसको बोर्ड में दिखा रहा हूं कि फर्स्ट वन इन acidic medium, clear, acidic medium. Number 2 alkaline medium, and number 3 neutral medium. So under this heading oxidation of alcohol, तो यह ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का यह ऑक्सीडेशन 3 डिफरेंट मीडियम में हो सकता है, एसिडिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम, न्यूट्रल मीडियम। तो हम लोगों को देखना है कि कौन सा मीडियम में कैसे ये ऑक्सीडेशन होता है और कैसे क्या करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अल्कलाइन, एसिडिक, अल्कलाइन एंड न्यूट्रल, क्लियर। सो दिस इज द मेन थिंग। अभी सवाल आता है कि सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या है? अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने के लिए जो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए उसका मैं नाम बता रहा हूं। पहले आ जाता है फर्स्ट, नंबर 1 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और क्रोमियम एनहाइड्राइड, ओके, और अदर यू कैन से क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड है या स्ट्रॉन्ग है मैं सब बताऊंगा। दिस इज एक्चुअली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। नंबर 2 में आ जाता है K2Cr2O7 इन H+ मीडियम, पोटाशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, क्लियर। अल्कलाइन मीडियम में भी हो सकता है, तो मैं इसको स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं बता रहा हूं कि पोटाशियम डाइक्रोमेट ये अल्कलाइन मीडियम में भी फंक्शन करता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एसिडिक मीडियम में फंक्शन करता है। नंबर 3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसका यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। नंबर 3 KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम परमैंगनेट भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और नंबर 4, ये 3 है, नंबर 4 में आ रहा है HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हम लोगों को याद रखना है। दिस इज मेन थिंग, क्लियर। सो पहले हम लोगों ने ऑक्सीडेशन का मीडियम देखा, 3 डिफरेंट मीडियम में ऑक्सीडेशन हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या है। ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और क्रोमिक एनहाइड्राइड इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बाकी 3 जो है ऑल आर द स्ट्रॉन्ग, पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम परमैंगनेट एंड नाइट्रिक एसिड। इन तीनों के बीच में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा। अभी हम लोग इसका
एग्जाम्पल देखेंगे, रिएक्शंस देखेंगे। क्लियर? तो रिएक्शंस देखने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा कि डिफरेंट अल्कोहल का, जैसा सोचो कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल, इन तीनों का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग होगा। प्राइमरी के लिए अलग होगा, सेकेंडरी के लिए अलग होगा और टर्शियरी और थर्ड डिग्री के लिए अलग ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट या ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट होगा, जिसके ऊपर हम सभी को फोकस करना है। तो चलो हम देखते हैं कि प्राइमरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन में क्या बनता है, सेकेंडरी में क्या बनता है और टर्शियरी में क्या बनता है। लेट्स सी। सो फॉर प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री, अभी देखना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने से फास्ट एल्डिहाइड मिलता है, उसको प्रोलॉन्ग, उसके बाद फार्दर ऑक्सीडेशन करने से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। सो दिस इज आवर मेन टारगेट। फास्ट मैंने अगर प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन किया तो वो एल्डिहाइड में जाता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाता है। दैट इज द मेन थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हम लोग यूज करेंगे। तो चलो देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी हैव इथेनॉल CH3CH2OH, दिस इज अ वेरी वेल नोन अल्कोहल। इसके ऊपर हम लोग डालेंगे K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट H+ के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। ये दोनों रिएक्शन करने से एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो मिलता है वो है थर्ड ब्रैकेट O, नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन इज द मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तुम लोग देख लेना किसी भी बुक में अल्कोहल के साथ प्लस देके ये रहता है, ये कहाँ से आता है? एक्चुअली नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब हम एसिडिक मीडियम में लेते हैं, तब नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है और उसी नेसेंट ऑक्सीजन से इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं एक दूसरा वीडियो कभी बनाऊंगा जिसमें मैं मैकेनिज्म के साथ दिखाऊंगा कि नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन में कैसे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसका मैकेनिज्म में शो करूंगा। तो जैसा मैंने बोला था कि प्राइमरी अल्कोहल के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, फर्स्ट वी विल गेट एल्डिहाइड। सो इथेनॉल इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एसिटाल्डिहाइड। So what we are getting? CH3CHO. This is simply acetaldehyde, everybody we know. जिसका IUPAC नेम है इथानैल। ये है इथानॉल ऑल और ये है इथानैल एल। तो प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IUPAC। तो एसिटाल्डिहाइड मिला, तो ये रिएक्शन इधर रुकने वाला नहीं है बिकॉज पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका फार्दर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होके ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। सो वंस अगेन वी आर यूजिंग नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? डाइक्रोमेट H+ से आ रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट H+ से आ रहा है। सो व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग CH3COOH। दिस इज सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो तुम लोग देख सकते हो इन दिस रिएक्शन, इन अवर स्टार्टिंग कंपाउंड, स्टार्टिंग मटेरियल, वी कैन सी दैट द स्टार्टिंग मटेरियल contain 2 carbon atoms. Is it okay? But after oxidation, तो तुम लोग देख सकते हो इन स्टार्टिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इन इथेनॉल देयर आर 2 carbon atom. Okay? But after oxidation, we are getting acetaldehyde. In acetaldehyde, 2 carbon atom is there. And in the end product, we are getting acetic acid, CH3COH. So in this CH3COH or acetic acid, still we are getting 2 carbon atom. तो इसमें से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब ऑक्सीडेशन होता है स्टार्टिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना कार्बन है फाइनल में उतना ही कार्बन रहता है। लेकिन इसमें एक सवाल खड़ा होता है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि इथेनॉल को एल्डिहाइड तक करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं करेंगे, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं जाना है, तब हम लोग क्या रिएजेंट यूज कर सकते हैं? दैट इज द मेन थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो चलो देखते हैं कि अल्कोहल को कैसे, प्राइमरी अल्कोहल को कैसे एल्डिहाइड तक हम लोग रुक सकते हैं।
एल्डिहाइड तक ही जाएंगे, उससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज यू हैव इथेनॉल CH3 CH2 OH, इसको कन्वर्ट करना है CH3 CHO में, एसिड में नहीं जाना है। तो इसमें हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग CrO3 दे सकते हैं, लेकिन मीडियम एनहाइड्रस मीडियम में, एनहाइड्रस मीडियम में ये रिएक्शन होगा। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इथेनॉल। इथेनॉल के ऊपर मैंने क्रोमियम ऑक्साइड या क्रोमिक एनहाइड्राइड प्रोवाइड किया। तो क्रोमिक एनहाइड्राइड प्रोवाइड करने से जो मिल रहा है वो ऐसा है कि मुझे एल्डिहाइड मिल रहा है, एसिड एल्डिहाइड CH3CHO मिल रहा है। ठीक है, तो ये रुकेगा इसमें, ये फार्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम मिल गया हम लोगों को ये रिएजेंट जिसके जरिए हम अल्कोहल से एल्डिहाइड तक जा सकते हैं। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन और भी एक रिएजेंट है जिस रिएजेंट से हम लोग स्पेसिफिकली एल्डिहाइड अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो रिएजेंट है PCC, मीन्स उसका फुल फॉर्म में बता रहा हूं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमिक, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमिक। ओके, मैं दिखा रहा हूं वो क्या है। लेट्स स्टार्ट। PCC ये एक स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। व्हाट इज PCC? PCC, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। फॉर्मूला C6H5 NH plus Cl CrO3 minus, this is important, CrO3 minus। ये है एक्चुअली पिरिडीन और HCl एंड क्रोमियम ऑक्साइड का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, क्या क्या है? पिरिडीन है, HCl है एंड क्रोमियम ऑक्साइड का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसमें क्या होता है? इसमें सपोज यू हैव दिस टाइप ऑफ अल्कोहल RCH2OH, इसके ऊपर अगर हमने PCC दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है PCC दे दिया तो ये RCHO में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना, RCHO में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक्चुअली PCC क्या है? ये क्रोमियम ऑक्साइड, पिरिडीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो एक स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसके जरिए हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो इसमें मैं और एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, क्रोटोनैल्डिहाइड का एग्जांपल, कि क्रोटोनैल्डिहाइड PCC से कैसे फॉर्म होता है, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सपोज यू हैव दिस काइंड ऑफ कंपाउंड CH3 CH2 sorry CH3CH double bonded CH CH2OH, this kind of compound, clear? इसके ऊपर अगर हम लोगों ने PCC डाल दिया तो ये तो एक 1 डिग्री अल्कोहल है, इसके ऊपर अगर PCC डाल दिया तो वी आर गेटिंग CH3 CH double bonded CH and CHO। ठीक है, तो ये देखो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। ये बहुत ही एक फेमस कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसका नाम है क्रोटोनैल्डिहाइड। एवरीबॉडी विल नो दिस इज सिंपली क्रोटोनैल्डिहाइड। तो क्रोटोनैल्डिहाइड का सिंथेसिस इस तरीका से हो सकता है। तो ये जितना रिएक्शन मैंने बताया प्राइमरी अल्कोहल का, ये याद रखना। तो अभी इसके बाद हम बताएंगे सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में सीधा ऑक्सीडाइज किया सेम रिएजेंट तो उसमें जो मिलता है दैट इज कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या मिलता है? सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन मिल जाता है। तो उसका मैं बताऊंगा क्या क्या होता है। कीटोन को अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करता हूं तो कीटोन इज रेजिस्टेंट टू फर्दर ऑक्सीडेशन।
कीटोन को ऑक्सीडेशन करने के लिए तुम्हें प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, तब जाकर उसमें से डिकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, उसके बाद एसिड बनता है, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। तो इसमें जो बात होता है, स्टार्टिंग मटेरियल में जितना कार्बन है, सेकेंडरी अल्कोहल के टाइम में वो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन घट जाता है, नंबर ऑफ कार्बन घटता है। उसका मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, अभी बताऊंगा। ये जो डिग्रेडेशन होता है इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए डिग्रेडेशन हो रहा है नंबर ऑफ कार्बन। तो चलो देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। सो फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस कंपाउंड CH3 OH and H. Everybody we know this is a secondary alcohol. इसके ऊपर मैं K2Cr2O7 in acidic medium use करूंगा. So definitely what we will get? We will get this thing. This is simply nascent oxygen. I am getting this nascent oxygen from potassium dichromate in acidic medium. I hope it is clear to you. So potassium dichromate NH plus is producing nascent oxygen. So what will happen? First we are getting ketone. So we are getting this thing CH3, C, double bond H and CH3. Clear? This is simply ketone acetone. तो अभी सवाल ये उठता है, इसके साथ और एक चीज होता है, that is water molecule. और क्या होता है? और आ जाता है H2. तो H2O से कोई लेना देना नहीं है, शायद ये दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको दिखा रहा हूँ। सपोज अब क्लियर है, दिस इज H2O। तो अभी बात है कि ये जो कीटोन फॉर्मेशन हुआ एसीटोन, ये फार्दर ऑक्सीडेशन में उतना इंटरेस्टेड नहीं है। इसको फार्दर ऑक्सीडेशन करने के लिए मुझे प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। मतलब क्या करना है, इसको प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीडेशन करना है, तब जाके एसिड बनता है। लेकिन स्टार्टिंग मटेरियल से नंबर ऑफ कार्बन घट जाता है, जिसको मैंने बोला ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। सो व्हेन आई एम गिविंग अगेन नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है, जैसे मैंने बताया ये थर्ड ब्रैकेट है, थर्ड ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कहाँ से मिल रहे हैं, सिंपल पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H+. So from potassium dichromate and H+, we are getting the nascent oxygen, and this nascent oxygen is actually responsible for the further oxidation. So what I am getting? I am getting CH3COOH. This is acetic acid, and along with this we are getting carbon dioxide, CO2, and definitely some sort of water. ये भी आ जाता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली इसके साथ वाटर भी मिलेगा। तो ये बाई प्रोडक्ट है, उसमें हम लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो एसिडिक एसिड मिलता है CH3COH। तो तुम देख सकते हो कि ये जो एसिडिक एसिड है इसका नंबर ऑफ कार्बन 2 है, CH3COH। स्टार्टिंग कीटोन में 3 था, जब अल्कोहल वो भी 3 कार्बन था, मतलब डिग्रेडेशन हो रहा है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने ये बताया अल्कोहल सेकेंडरी ऑक्सीडेशन किया डाइक्रोमेट H+ से, नेसेंट ऑक्सीजन है तो एसीटोन मिला कीटोन, उसके ऊपर में फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो एसिडिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकल के चला गया CO2 एंड डेफिनेटली वाटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच वी हैव टू रिमेंबर। तो चलो हम 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में बताएंगे कि ये तो सेकेंडरी था, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। सो लेट मी टॉक अबाउट 3 डिग्री अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मीडियम में होगा, वो अल्कोहल मीडियम में, सॉरी वो डाइक्रोमेट मीडियम में नहीं होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मीडियम में 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब 3 डिग्री अल्कोहल कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो पहले एल्कीन बनाता है, ठीक है। उस एल्कीन का फर्दर ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है, एसिड बनता है। इसमें भी डिकार्बोक्सिलेशन होता है और डिग्रेडेशन होता है ऑक्सीडेटिव। लेट्स सी, सपोज वी हैव टार्ट ब्यूटाइल अल्कोहल CH3 एंड OH। दिस इज a 3 डिग्री अल्कोहल। इसके ऊपर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दिया। सो फाइनली क्या होगा, वाटर एलिमिनेट होता है और बनता है CH3C डबल बॉन्डेड CH2 एंड CH3। What is this? This is simply isobutylene. इसका नाम क्या है, इसका नाम है आइसोब्यूटिलीन। ये जो आइसोब्यूटिलीन है इसको फर्दर ऑक्सीडेशन करना पड़ता है नाइट्रिक एसिड से, एंड आफ्टर ऑक्सीडेशन व्हाट वी आर गेटिंग CH3
COOH प्लस CO2 एंड डेफिनेटली इसके साथ वाटर भी रहता है, H2O एज ए बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये समझ में आया। प्राइमरी का बिहेवियर कुछ अलग है, सेकेंडरी का बिहेवियर कुछ अलग है। सेकेंडरी कीटोन में रुकता है, प्रोलॉन्ग करके एसिड में जाना पड़ता है, और टर्शियरी में क्या होता है ना, पहले एल्कीन फॉर्मेशन होता है, एल्कीन को फर्दर ऑक्सीडेशन करके एसिड में जाना पड़ता है। तुम इसमें भी देख सकते हो कि स्टार्टिंग में 3-4 कार्बन था, एंड में 2 हो गया, इसीलिए मैंने बोला दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। तो ये है ऑक्सीडेशन का मैटर। और ये जो ऑक्सीडेशन ये स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का स्टेबिलिटी टोटली डिफरेंट है, तो इसलिए मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है। ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट डिहाइड्रोजनेशन। तो हम लोग अभी बताएंगे डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, मतलब अल्कोहल से हाइड्रोजन निकल जाएगा। अल्कोहल से हाइड्रोजन को निकालने के लिए मुझे कॉपर के प्रेजेंस में, कॉपर मेटल के प्रेजेंस में मुझे हीट करना है। वो हीट बहुत ही ज़्यादा होता है, लगभग 575 केल्विन के आसपास कॉपर के प्रेजेंस में। फॉर योर इंफॉर्मेशन, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलता है, सेकेंडरी से कीटोन मिलता है, और 3 डिग्री से एल्कीन मिलता है। ठीक है, ये अलग अलग डिहाइड्रोजनेशन है, और हर टाइम में जब 3 डिग्री होगा उसमें वाटर निकलेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है। ठीक है, तो चलो हम रिएक्शन को देखते हैं। फर्स्ट वी आर डीलिंग विद प्राइमरी अल्कोहल लाइक CH3CH2OH। CH3CH2OH इज ए प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल। इसके ऊपर में कॉपर एंड 575 केल्विन टेम्परेचर मैंने प्रोवाइड किया, तो 575 केल्विन एंड कॉपर। So what we are getting? We are getting CH3CHO plus H2। ये जो हाइड्रोजन निकाल रहा है यही डिहाइड्रोजनेशन है। तो क्या हुआ अल्कोहल, सॉरी क्या हुआ एल्डिहाइड, अल्कोहल से प्राइमरी से। आई एम टेकिंग सेकेंडरी, देन इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। सपोज यू हैव CH3, this one is OH and H. So I am giving same reagent copper at 575 Kelvin temperature. So when I am giving 575 Kelvin temperature, we are getting this thing CH3, C, double bond O and CH3 along with hydrogen। ठीक है, तो इसमें भी डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, कीटोन बन रहा है। ये सबको याद रखना है। अभी बाकी है 3 डिग्री। 3 डिग्री मतलब टार्ट ब्यूटाइल अल्कोहल का हम डिहाइड्रोजनेशन करेंगे, तो उसमें जो बनता है दैट इज एल्कीन एंड आइसोब्यूटिलीन। लेट्स सी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी को चेंज करते हैं। सपोज दिस वन इज CH3, अब बन गई है 3 डिग्री टार्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, सेम टू सेम रिएजेंट, प्रोडक्ट कुछ अलग बनेगा। प्रोडक्ट में आ जाएगा आइसोब्यूटिलीन, CH3, C, डबल बॉन्ड है CH2 एंड CH3 प्लस इसके साथ आता है H2। सो मुझे क्या मिल रहा है, इसमें आ रहे हैं 3 डिग्री अल्कोहल, कॉपर, 575 केल्विन टेम्परेचर, सो आ रहा है आइसोब्यूटिलीन एंड वाटर। तो यही बात है जो मुझे याद रखना है। तो आज के क्लास में ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन के बारे में हम लोगों ने देखा। अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज में और कुछ नहीं है। मेरा 4 वीडियो में मैंने डिटेल बताया क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये अगर आधा घंटा करके लेक्चर है, लगभग 2 आवर्स का लेक्चर में पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने डिटेल बताया, इंक्लूडिंग मैकेनिज्म जितना चाहिए। ओके, सो होप तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि डेफिनेटली वीडियो को एंड तक देखना, तब जाके पूरा चीज़ तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उतना तक टाटा बाय बाय।